In last lecture, we have discussed the concept of equivalence, right? Equivalence का concept discuss किया था. And what was that? Equivalent of any substances. Say, equivalent of any substances. हेलो, किसी को कुछ भी याद नहीं है? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. तो बोलो ना, इक्विवेलेंट लास्ट लेक्चर में तो पढ़ाया था. इक्विवेलेंट कितना होता था? Equivalent of any substances, amount of the substance which combines with 1 mole atoms of hydrogen or displaces 1 mole atom of hydrogen. Right? देखा था हमने H2O में 8 gram of oxygen combines with 1 mole of 1 mole of hydrogen atom. So equivalent of one equivalent of oxygen is 8 gram of oxygen, right? So we have seen a word equivalent mass, so gram equivalent weight, and equivalent volume, right? Equivalent volume. These are the terms which we have discussed in previous class, right? Now, छोटे-छोटे questions करेंगे जैसे like we have defined mole. Mole हमने बताया था क्या होता है. फिर मोलिकुलर मास बताया था. मोलिकुलर मास अभी आ रहा है? हेलो, नहीं सर. क्या बात कर रहे हो? मुझसे बराबर आ रही है आवाज. नेटवर्क का इशू तो नहीं तुम्हारे यहाँ? किसी को नहीं आ रही मेरी आवाज बराबर? मुझे आ रही है सर. तो फिर देना प्रॉब्लम है. Okay. So as we have discussed mole, molecular mass, number of moles, right? In mole concept, वैसे equivalent concept में we have discussed equivalent, right? Gram equivalent weight, number of equivalents. जैसे यहाँ molar volume था, यहाँ पे equivalent volume है, right? So जैसे mole concept में कुछ terms थे, similarly we have some terms in equivalent concept also. जैसे mole is a amount of substance, वैसे equivalent is a amount of substance. बस इक्विवेलेंट में कुछ लेना देना है केमिकल कॉम्बिनेशन से. मोल्स में किसी का कोई केमिकल कॉम्बिनेशन से मतलब नहीं था, राइट? तो कैसे रिलेशन है इसका केमिकल रिएक्शन से वो आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा. बट फॉर नाउ जस्ट टू गिव यू अ लिटिल प्रैक्टिस ऑफ इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट वॉल्यूम. आई विल गिव इक्विवेलेंट वेट ऑफ सम ऑफ द सब्सटेंसेस. कोई पूछता है आपसे व्हाट इज इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन? What is equivalent of hydrogen? So it is 1 gram of hydrogen, right? कोई पूछे आपसे equivalent of hydrogen क्या होता है, तो you have to say 1 gram of hydrogen. कोई पूछता है आपसे equivalent of oxygen, तो you have to say 8 gram. Equivalent of chlorine is 35.5 gram. ये सब कहाँ से आ रहा है धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा. Equivalent of magnesium है, so it is 12 gram. Equivalent of aluminum is 9 ग्राम. ठीक है, ये कहां से आता है? यू विल बी एबल टू राइट आफ्टर वन मोर लेक्चर. आप भी लिख पाओगे कब किसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, बता पाओ. ठीक, ओके. तो इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं. कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 6 इक्विवेलेंट्स ऑफ chlorine at NTP. Mass of 5 equivalents of oxygen. Number of equivalents in
71 milligram of chlorine. Number of equivalents of oxygen in 49 milligram of sulfuric acid. ये 4 क्वेश्चन है, काफी है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में। क्वेश्चन समझ में आया नहीं समझा? कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 6 इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन एट एनटीपी। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में 6 इक्विवेलेंट है क्लोरीन का, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? बोलो। Anyone? क्षितिज? मुस्कान, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बोलो। वॉल्यूम ऑफ 6 इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन एट एनटीपी। Using this, estimate equivalent volume of chlorine. Using equivalent weight of chlorine, estimate equivalent volume of chlorine. मतलब एक equivalent क्लोरीन का एनटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, सबसे पहले आपको वो एस्टिमेट करना है। चलो एक मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है? इक्विवेलेंट वॉल्यूम फर्स्ट मैं करके दिखाता हूँ ऑफ क्लोरीन, राइट, इज 11.2 लीटर। हाउ डू आई गेट इट? क्लोरीन का मोलर मास कितना है? व्हाट इज मोलर मास ऑफ क्लोरीन? मोलिकुलर वेट ऑफ क्लोरीन 45.5। वो एटॉमिक है, मोलर मोल का वॉल्यूम की बात है ना, वॉल्यूम में मोल काउंट होता है। 71.71 35.5 दो एटम मिला के एक मॉलिक्यूल बनेगा ना, क्लोरीन गैस। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस में वॉल्यूम का लेना देना किसके साथ है? एटम के साथ या मॉलिक्यूल्स के साथ? मॉलिक्यूल्स। तो क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में कितने डायटॉमिक है? तो 35.5 इंटू 2 71 ग्राम होगा, राइट? यस सर। तो 71 grams occupies how much? 22.4 liter. तो equivalent weight कितना है? It's already given 35.5 gram. तो 71 gram occupies 22.4 liter. So 35.5 gram will occupy how much? Say 35.5 gram will occupy how much? 11.2. 11.2 liters. So equivalent volume of chlorine is 11.2 liter. Now question is 6 equivalents of chlorine will occupy how much? Therefore volume of 6 equivalents is how much? 11.2 into 6, so 67.2 liter. खत्म हो गया क्वेश्चन। आया समझ में या वापस एक्सप्लेन करूं? मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, 6 बार एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं। यस सर, समझा। ओके अच्छा, तो मैं एक बार आपको फिर से, हालांकि मेरे को पसंद नहीं है ये फॉर्मूला जैसा लिखना, बट फिर भी लिख के दे देता हूं। जैसे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे? हाउ डू वी यूज्ड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स?
मास से कैसे निकालते थे, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, राइट, याद है? हाँ सर। वॉल्यूम से कैसे निकालते थे, जो वॉल्यूम दिया हुआ है एट एनटीपी अपॉन ग्राम, सॉरी मॉलिक्यूलर वॉल्यूम या मोलर वॉल्यूम एट एनटीपी, नहीं? तो नंबर से कैसे काउंट करते थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ऐसे नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे, राइट? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, जो मास दिया होगा अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, वॉल्यूम दिया होगा अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम, बस खत्म हो गया, समझा? ये फॉर्मूला नहीं लिखना, एक्चुअली फॉर्मूला नहीं है, मैं वापस से बोल रहा हूँ, लॉजिक है। आई ऑलवेज एडवाइज टू रिमेंबर और प्रैक्टिस द लॉजिक नॉट द फॉर्मूला। जैसे फॉर्मूला वर्ड आता है वैसे भूल जाता है। चलो अब बोलो, मास ऑफ 5 इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन, ये तो एकदम ओरल है, एक इक्विवेलेंट का मास दिया हुआ, आपको 5 इक्विवेलेंट्स का पूछा हुआ, व्हाट इज मास ऑफ 5 इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन? 40 सॉरी 40 is correct answer. Mass of 1 equivalent of oxygen is 8 gram. Mass of 1 equivalent is 8 gram. Mass of 5 equivalents will be 8 5s are 40. Right? Next है number of equivalents in 71 milligram of chlorine. Number of equivalents in 71 milligram of chlorine. लॉजिक लगाओ, लॉजिक काव्या, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन 71 मिलीग्राम ऑफ क्लोरीन कितना आएगा? चिन्मयी, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? इतना सिंपल टॉपिक पढ़ा रहा हूँ फिर भी नहीं आ रहा है, तो सामने सब कुछ लिखा हुआ है। मुस्कान, यस सर। बताओ ना आंसर, बताइए, कितना आसान क्वेश्चन है, सब कुछ लिखा हुआ है। एक इक्विवेलेंट कितने का क्लोरीन का? 35.5 का। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ 71 मिलीग्राम का कितने इक्विवेलेंट आएंगे? इसका तो केमिस्ट्री से भी कोई लेन देन नहीं है, तो सीधा सीधा मैथ्स है। मैथ्स भी क्या, यूनिटरी मेथड, बस 2 into 10 raised to minus 3, that's it, right? 2 into 10 raised to minus 3, इसी को हम मिली इक्विवेलेंट्स भी बोलते हैं। 10 raised to minus 3 का मतलब होता है मिली, राइट? तो ये कर दिया मैंने। Now this question is 71 milligrams. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपसे पूछे, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होगा? 71 मिलीग्राम, मिली मतलब 10 है, इतना ग्राम हो गया क्वांटिटी। एक इक्विवेलेंट होता है 35.5 ग्राम, ये हो गया डबल। तो 2 into 10 raised to minus 3 इक्विवेलेंट्स, इसी को मिली इक्विवेलेंट्स भी बोलते हैं। 2 मिली इक्विवेलेंट, 10 raised to minus 3 का मतलब मिली हो गया, तो 2 मिली इक्विवेलेंट्स भी बोल सकता है। मिली, सेंटी, डेसी ये यहाँ पे भी लगते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट वन, फटाक से बताओ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन ऑफ ऑक्सीजन इन 49 मिलीग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 6.1 into 10 raised to minus 3. नहीं, ऐसे कैसे होगा? होल नंबर्स में दिख रहा है मेरे को, तो 6.1 आता हो तो नहीं दिख रहा बेटा।
Question is number of equivalents of oxygen in 49 milligram of H2SO4. Anyone? कोई बताएगा? काव्या? चलो हिंट देता हूँ. फर्स्ट एस्टिमेट 49 मिलीग्राम ऑफ H2SO4 में हाउ मेनी मिलीग्राम्स ऑफ या ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट. ये हिंट दे रहा हूँ आपको. पहले ये क्या रहा. ये सब बहुत आसान क्वेश्चंस हैं. जस्ट आपको वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए एंड ये यूनिटरी मेथड समझ में आना चाहिए. माय क्वेश्चन इज estimate number of milligrams of oxygen in 49 milligram of H2SO4. अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो आपकी गलत बात है. You should revise mole concept again. ये सब मोल कॉन्सेप्ट में हमने किया है और बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे. चलो I surrender. What is molecular mass of H2SO4? वो याद है या कैलकुलेट कर सकते हो? वो भी भूल गए. हेलो 98. 98. तो इसमें कितने मोल्स हैं? 49 मिलीग्राम में कितने मोल्स हैं? 10/98, राइट? Yes, sir. एक मोल में कितने मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं? एटम्स की बात कर रहा हूं. 1 मोल H2SO4 में हाउ मेनी एटम्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर देयर? 4 मोल्स. 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर देयर. और एक मोल ऑक्सीजन एटम कितने का था? 64, राइट? हेलो Yes, sir. हाँ, तो कितना आ गया? 49 इतने मोल्स हो गए H2SO4 के, राइट? उसमें 4 मोल्स है इसके और एक है 16, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया 16, राइट? सो ये हो गया 2 32 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज. आई बात समझ में? Yes. So 49 milligram H2SO4 में you have 32 milligram of oxygen. Now question is how many equivalents of oxygen? So 32 milligram of oxygen is how many equivalents of oxygen? I've already given you equivalent weight of oxygen. अभी just लिखा हुआ था 8 gram. 8 gram. So 32 milligram of oxygen has how many equivalents of oxygen? 32 milli. Let's keep milli, तो milli equivalents में आ जाएगा upon 8 grams. So answer is 4 milli equivalents. या 4 into 10⁻³ equivalents. कुछ खास फर्क नहीं है इस टाइप के प्रॉब्लम्स में. अगर आपको इक्विवेलेंट वेट पता है तो your approach should be very much same as what we have done in mole concept. मास दिया होता था, मोलर मास से डिवाइड कर देते थे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाते थे. या मास दिया होगा, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे. दैट्स इट. ऑलराइट, चलो लास्ट क्वेश्चन करके बताओ. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन 24 kg ऑफ मैग्नीशियम. Equivalent weight of magnesium was written there. It's 12 gram. Equivalent weight of oxygen magnesium is 12 grams. You have to find number of equivalents in 24 kg of magnesium.
2 into 10 to power 3. एक मिनट, ये लास्ट करता हूँ। तो एल्यूमिनियम लिखा था उसका भी यूज हो जाएगा। हाँ, कितना हो गया? 2 into 10 raised to 2 into 10 to power 3. करेक्ट, उसको किलो इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, 2 किलो इक्विवेलेंट यू कैन से। तो 24 ग्राम में करना है तो 10 raised to 3 कर दिया अपॉन 12 ग्राम का एक इक्विवेलेंट है, तो 2 into 10 raised to 3 इक्विवेलेंट्स और 2 किलो इक्विवेलेंट्स इज आल्सो करेक्ट। राइट, लास्ट, ये लास्ट है, कर दो। 6 moles of Al2O3 दिया हुआ आपको, you have to find number of equivalents of oxygen and 6 moles of Al2O3. Number of moles of oxygen, sorry, aluminium in 6 moles of Al2O3. सर्वेश, मतलब कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। एल्यूमिनियम का 9 ग्राम इज 1 इक्विवेलेंट। 1 equivalent weight of aluminium is 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। अब तो बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्रस्ट में। 6 moles of Al2O3 में आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एल्यूमिनियम निकालना है, राइट। 9 ग्राम एल्यूमिनियम का एक इक्विवेलेंट वेट होता है। 1 equivalent weight of aluminium is 9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो Al2O3 के 6 moles में कितने होंगे? चलो, let's take it another way. What is atomic weight of aluminium? 27. 27. What is equivalent weight of aluminium? लिखा है बोर्ड पे बेटा। 9. What is equivalent weight of aluminium? 9 ग्राम। तो एक मोल में कितने इक्विवेलेंट्स होंगे एल्यूमिनियम के? एक मोल एल्यूमिनियम में कितने इक्विवेलेंट्स होंगे एल्यूमिनियम के? नहीं, कुछ गलत है। एक मोल 27 ग्राम का है, एक इक्विवेलेंट वेट 9 ग्राम का। मैं पूछ रहा हूँ एक मोल में कितने इक्विवेलेंट्स हैं? आप वो नहीं बता पा रहे, मतलब कुछ तो गड़बड़ है भाई। 3 moles. 3 मोल्स में 3 इक्विवेलेंट्स। एक मोल एल्यूमिनियम में 1 मोल एल्यूमिनियम, एक मोल एल्यूमिनियम का लोगे अगर आप, तो दैट इज ऑफ 27 ग्राम। 1 इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम इज ऑफ 9 ग्राम। मैं पूछ रहा हूँ एक मोल के अंदर कितने इक्विवेलेंट्स? तो एक मोल के अंदर 3 इक्विवेलेंट्स। हेलो सर्वेश। Sir, 18 equivalent in 6 moles. नहीं, यहाँ 6 moles of Al2O3 already has 12 moles of aluminium. तो 12 3s are 36 equivalents of aluminium. नहीं समझा। See, 6 moles of Al2O3. Al2O3 के 6 moles आपके पास हैं। एक मोल Al2O3 में 2 मोल एल्यूमिनियम के, तो 6 मोल से पहले 12 मोल्स हो गए। तो 6 moles of Al2O3 has 12 moles of aluminium, ये पहले से इतना है। अब एक मोल में 3 इक्विवेलेंट्स है, तो 36 इक्विवेलेंट्स ऑफ एल्यूमिनियम। ट्रस्ट मी, इसमें केमिस्ट्री नहीं है, ये सिंपल यूनिटरी मेथड्स है। आपके पास इंफॉर्मेशन दी है, बस खत्म हो गया। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम 27, 1 इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम 9, तो एक मोल में 3 इक्विवेलेंट है। 6 moles of Al2O3 लिखा हुआ है, एक मोल में 2 मोल एल्यूमिनियम के हैं। 6 2s are 12 moles एल्यूमिनियम के हो गए मेरे हाथ में। एक मोल में 3 इक्विवेलेंट वेट्स हैं, तो 12 3s are 36 इक्विवेलेंट्स हो गए। इसमें कौन सी बताओ केमिस्ट्री इतनी हार्ड वाली लगानी? आपको काउंट करना सिखा रहा हूँ, काउंट कितने का, कितने में कितना है। आई होप आ गया अभी आपको। मैं आगे बढ़ू, नहीं तो लेट्स कम बैक टू द मेन टॉपिक। चलो,
तो हम लोग कहाँ थे? इक्विवेलेंट वेट्स में, ठीक। तो अब तक हमने इक्विवेलेंट वेट निकालने का एक ही कॉन्सेप्ट सीखा, the amount of the substance which combines with 1 mole of hydrogen atoms or displaces 1 mole of hydrogen atoms is known as equivalent of that substance. But equivalent ढूंढने के लिए सबसे पहली चीज तो मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, आपके पास रिएक्शन होना चाहिए। सेम सब्सटेंस का अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग इक्विवेलेंट वेट होता है। सेम सब्सटेंस का अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग इक्विवेलेंट वेट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है रिएक्शन। कई अच्छी बुक्स में तो इतना ही लिख के छोड़ देते हैं कि आप रिएक्शन लाओ, मैं आपको सिखाता हूँ इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना। बट वी विल सी सम शॉर्टकट्स विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन डायरेक्टली राइट, और जिनका हमेशा ही फिक्स होता है कि इतना ही इक्विवेलेंट वेट होगा। तो कुछ ट्रिक्स देखेंगे हम लोग, राइट, जो आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रिएक्शन से कैसे निकालते हैं वो भी इक्विवेलेंट हम सीखेंगे। तो उस डायरेक्शन में चलते हुए सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस सीखेंगे। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बहुत